मतलब जो भी मैं बीके शर्मा हूँ या जो भी हमारे नाम रूप उपाधि है, इनके साथ हमारा शरीर से रिलेटेड संबंधी है, विषय है, संसार है, इस सब के साथ उसका संबंध। तो इसलिए इसको कहा कि था तो ये चेतन आत्मा, लेकिन अपरा प्रकृति का एक अंश है अहंकार, उसके साथ संबंध बनाने के कारण ये एक अंश कहलाता है। अंश कहते हैं, परमात्मा का अंश है। हाँ, पूरा परमात्मा आत्मा था सर्वव्यापक, लेकिन अब अंश हो गया। जब इसे ज्ञान हो जाता है कि मेरा इस अपरा प्रकृति के साथ कोई संबंध नहीं है, मेरा पूरा संबंध केवल परमात्मा के साथ है, जो अजन्मा है, जो अविनाशी है, जो सारे लोगों का ईश्वर है। तो 10वें अध्याय के 3रे श्लोक में कहते हैं, ऐसा ज्ञानी मनुष्य सारे पापों से मुक्त हो जाता। कम शरणम ब्रज, जब केवल एक मेरी माम एक मेरी शरण में आ जाता, बस सब धर्म सब छोड़। धर्म प्रकृति में, पाप और पुण्य प्रकृति में, जो क्रिया प्रकृति में, क्रिया जो है वो प्रकृति में है। तो पाप की क्रिया हो या पुण्य की क्रिया हो, जो भी अच्छा करेंगे बुरा करेंगे सब प्रकृति में है। प्रकृति के अंदर क्रिया है। आत्मा अक्रिय है, उसमें कोई क्रिया नहीं। अगर क्रिया होगी तो विकारी हो जाएगी। क्रिया में विकार होगा तो क्रिया होगी तो विकार जरूर होगा। जो कभी वो क्रिया आरंभ होगी, कभी समाप्त होगी, कभी उसका अंत होगा, परिवर्तन होता रहेगा उसके अंदर। इसलिए संसार के सारे पदार्थों विकार है। खाने पीने की कोई चीज देख लो, 2 दिन 4 दिन 10 दिन के बाद खराब हो जाएगी। ताजा दूध है, कोई भी चीज है, जो सब विकारी है, प्रकृति के बने हुए सब पदार्थ विकारी, सब में परिवर्तन होता रहता है। परिवर्तन के बाद नष्ट हो जाते, क्षय हो जाता है। आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं है, तो इसलिए वो निर्विकारी, परिवर्तन रहित है, तीनों कालों में सब अवस्थाओं में एक साथ। तो आत्मा जो है, इस सृष्टि से पहले केवल एक आत्मा ही आत्मा था। और आत्मा को बताया कि आत्मा क्या है, अत धातु। अत आत्मा का जो पहला शब्द है ना, अत, आत्मा, अत धातु से बना आत्मा। और अत धातु का मतलब है सर्वथा गमन बोधक, हर जगह गमन बोधक, मतलब कहीं चले जाओ पूरे ब्रह्मांड में, तो वहां आपसे पहले आत्मा उपस्थित है। मतलब आत्मा हर जगह गमन, मतलब कोई ऐसी जगह नहीं है जहां आत्मा ना हो। सर्वव्यापक, चेतन, जागृत। प्रकृति तो लीन होती है। जब ब्रह्मा जी की रात्रि होती है 1000 चतुर्युगी की, तो सारे जीव जो हैं, सूक्ष्म रूप जो ब्रह्मा जी का सूक्ष्म है उसमें लीन हो जाते हैं सारे चराचर सब। तो फिर सो गए ना 1000 साल के लिए, 1000 चतुर्युगी के लिए। लेकिन चेतन आत्मा, उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं होता, तो जागृत है, तो हमेशा वो चेतन ही रहती। प्रकृति में सोने में भी क्रिया चलती है। देखो, जैसे हमारे अंदर जब हम सो जाते हैं 8 घंटे के लिए, तो शरीर में पूरी क्रिया होती रहती है। खाना जितना खाया वो हजम होता रहता है, खून बनता रहता है, सांस चलती रहती है, पूरी। हम सो गए खूब गहरी नींद में, सुसुप्ति में भी है, तब भी क्रिया चल रही है। क्योंकि प्रकृति में निरंतर क्रिया है, वहां क्रिया बंद नहीं होती। कभी क्रिया बंद हो जाए, सांस लेना बंद हो जाए, खत्म हो गया काम। तो वहां निरंतर क्रिया चलती रहती है। सेल डेड होते रहते हैं, सुबह फ्रेश होते हैं तो फ्रेश सेल, नए सेल बन जाते हैं, पुराने सेल डेड हो जाते हैं। लेकिन आत्मा साक्षी भाव से सारी अवस्थाओं को देखती रहती, हमेशा चेतन रहती। इसलिए कहा सर्वथा गमन बोधक, हमेशा जागृत। गमन का मतलब ये जो हमेशा चलता रहे मतलब है अचल, है स्थिर, लेकिन हर जगह उसका गमन, मतलब हर जगह वो उपस्थित है। तो अच्छा था उपनिषद में आत्मा अत धातु से उपनिषद, उसी में फिर दूसरा मंत्र है कि जब उसने आत्मा ने इच्छा की एक क्षण हो जाऊं, तो एक अंडे से बना ना सृष्टि, अंड बना, तो अंड के नाम से इसका नाम ब्रह्मांड बन गया। ब्रह्म तो है ही। तो अंड से अंडे का पहले मुख निकला,
मुख से वाग इंद्रियां से उसका जो देवता अग्नि, फिर श्रोत्र इंद्रियां निकली, दिशाएं, उसके इंद्रियों का देवता। तो ऐसे उस अंडे से सबसे पहले मुख प्रकट हुआ। अलग वो अच्छी चीज है। आज मैं देख रहा था कि जो गर्भ है, तो गर्भ में जब दोनों माता पिता का संपर्क होता है, तो पहले जो वो बनता है बीज, तो वो बेर की तरह होता है। बेर मतलब जो भी देखो अंड है, अंडा है, तो बेर बेर बढ़ता है, फिर थोड़ा सा कहते हैं वैसे ही वैसे क्लिष्ट होता है, वो गर्भोपनिषद में आता है। तो इस अंडे में से उसका मुख निकलता है। तो वो जैसे ब्रह्मांड की रचना होती है, जैसे हमारे शरीर की रचना होती है, फिर उसका मुख निकलता है, फिर आंख, नाक, ये सब जैसे उस जो ब्रह्मांड के अंड से जैसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, बिल्कुल वैसे ही इससे शरीर के जो गर्भ में बनता है, वैसे तो उसी तरह से उसकी भी उत्पत्ति होती है। तभी हमारे शरीर को पिंड कहते हैं। जो अंड को यहाँ पिंड भी कहा, पिंड है बेर की तरह है, उससे फिर हमारा शरीर बना। तो इसको वहाँ ब्रह्मांड को भी कह देते हैं, इसको यहाँ पिंड कह देते हैं, शरीर को पिंड। तो यहाँ भगवान कहते हैं ऐसा जैसे मेरा जन्म दिव्य है, लेकिन हमारे जन्म जो है, जब तक हम प्रकृति के अधीन रहते हैं, तो हमें जन्म लेने के लिए परवश होना पड़ता है। प्रकृति हमें जबरदस्ती जन्म देती है, इस योनि में जाना है, इतने समय के लिए जाना है, समय भी निश्चित होता है। पर अपनी मर्जी से हम, ऐसा नहीं है कि मेरी मर्जी है तो मैं ना जाऊं, 120 साल तक इसी में रहूं। जितने समय के लिए मुझे शरीर मिला है, वो मेरे कर्म के अनुसार मिला है। इस कर्म की योनि के जो मेरे कर्म थे, उसके हिसाब से मनुष्य शरीर मिला। इतनी अवधि तक मैं इस मनुष्य शरीर में रह सकता हूँ, एक सांस उसके आगे नहीं रह सकता। इतना जबरदस्त विधान। तो हम भगवान कहते हैं मेरे जन्म दिव्य है, हमारे कर जन्म जो है वो परवश है। लेकिन भगवान कहते हैं कर्म की बात अर्जुन ने नहीं पूछी थी, जन्म की बात पूछी थी। बहु ने भी प्रीति जन्म, जब भगवान अर्जुन ने कहा था कि आपका जन्म तो अभी का है, सूर्य को तो बहुत पुराने हैं, सृष्टि के आदि से, फिर कैसे मानो? तो जन्म से प्रश्न शुरू हुआ था भगवान का, अर्जुन का प्रश्न। तो भगवान ने उसका तो कर्म जोड़ा है। जो गीता की बात चल रही है, अर्जुन को युद्ध में भी लगाना है, तो भगवान कहते हैं जन्म दिव्य कह देते, तो उन्हें कहता है जन्म कर्म च में दिव्य एवं यु वेत्ति, मेरे कर्म भी दिव्य है, जन्म भी दिव्य है। क्योंकि भगवान का जो जन्म है, तो ऐसा नहीं होता जैसे हमारा गर्भ से होता है। वो तो चतुर्भुज रूप लेके बिल्कुल देवकी को दिखा दिया, कौशल्य को भय प्रकट कर पाला, दीनदयाल। तो वहां चतुर्भुज रूप लेके भगवान प्रकट हो गए, वो प्रकट हो जाते हैं, फिर लीला करते हैं, फिर वही अपना रोने, बच्चे बन गए। कौशल्य ने कहा तुम बच्चे बनकर लीला करो, रोना शुरू करो, तो रोना शुरू कर दिया। लेकिन वहां पहले चतुर्भुज रूप दोनों को दिखा दिया, देवकी को दिखाया, कौशल्य। तो उनका जन्म भी दिव्य। हम लोगों का जन्म जो है कर्म के अनुसार है, और अपने अपने पाप पुण्य जो भी है उसके। लेकिन भगवान कहते हैं कर्म मेरे दिव्य है। उस कर्म को भगवान कहते हैं कि मनुष्य भी अपने कर्मों को दिव्य बना सकता है। एवं यो वेत्ति तत्वता, इस तरह जो तत्व से जानता, त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नैति मामिति सोच। उसका जन्म ये शरीर छोड़ने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता। त्यक्ता देहम, देह छोड़ने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता, नैति मामिति सोच। तो अब कर्म के दिव्य की बात भगवान ने चौथे अध्याय में खूब बढ़िया करके कर्म अकर्म विकर्म सब बताए। तो कर्म का दिव्य होने का मतलब उसके कर्म शुद्ध हो जाए, मतलब उसके कर्म संचित हो। जब कर्म संचित नहीं होंगे, तो भोगने के लिए उसको और पुराने संचित कर्म भी भस्म हो जाए। तो वो केवल मनुष्य शरीर में ही रह के हो सकता है कि जहाँ उसके सब कर्म अकर्म हो जाए, मतलब वो अपने स्वरूप में स्थित होकर कर्म करे, कर्म के साथ उसका संबंध ना हो। जो भगवान ये कहते हैं कि चारों वर्ण की सृष्टि मैंने रची है, लेकिन फिर भी मैं अकर्ता हूँ। क्योंकि जैसे आत्मा असंग है, आत्मा अकर्ता है, आत्मा में कोई क्रिया नहीं होती, तो आत्म स्वरूप में जब स्थिति होती है, जब आत्म स्वरूप का बोध हो जाता है, जब ये ज्ञान हो जाता है कि सब क्रियाएं तो प्रकृति में हो रही हैं और मैं परमात्मा का अंश हूँ, मैं आत्मा हूँ, आत्मा असंग है, आत्मा अक्रिय है, उसमें कोई क्रिया नहीं रहती। लेकिन व्यवहार में क्रिया करते हुए उसके अंदर ऐसा भाव बना रहता है कि सब क्रियाएं प्रकृति में हो रही है, मैं इन क्रियाओं से अलग। तो उसके अंदर जो अहंता है और कर्म के साथ जो ममता है, पदार्थों के साथ, विषयों के साथ मेरापन, तो अहंता जो मैं करता हूँ, मैं करता हूँ और ये मैं अपने लिए करता हूँ, मुझे इस फल भोगने के लिए। तो जो अहंता और ममता, कर्ता और भोक्ता,
कर्ता का मतलब अहंता और भोक्ता का मतलब ममता। तो कर्ता और भोक्तापन, अहंता और ममता ये दूर हो जाती है, ये ज्ञान से तो ये क्रिया ऐसी करेगा जैसे सब करेंगे। ज्ञानी क्रिया में कोई फर्क नहीं होता, लेकिन ज्ञानी के अंदर ये भाव बना रहता है कि ये सब क्रियाएं प्रकृति में हो रही हैं, शरीर मन बुद्धि की इंद्रियों के द्वारा हो रही हैं। मैं इन शरीर मन बुद्धियों का साक्षी हूँ, मैं इनसे अलग हूँ। तो कर्म में आसक्त नहीं होता, कर्म में अनासक्त रहता हुआ कर्म करता है और मेरापन नहीं होता। उसे पता है कि सब ईश्वर का ही है, प्रकृति जब मेरी नहीं है, प्रकृति से निर्मित ये जो शरीर है ये प्रकृति से बना हुआ है और प्रकृति मेरे शरीर के रूप में मूर्तिमान हो रखी है। मूर्तिमान शब्द देखो कि प्रकृति जो है व्यक्त हो गई, मेरा शरीर जो है प्रकृति व्यक्त होगी। गर्भ में ये शरीर बना प्रकृति के द्वारा। जैसा गर्भ था, माता का गर्भ था तो पुरुष, स्त्री थी तो पुरुष मतलब पुरुष स्त्री के रूप में आ गया। तो पशु पक्षी के गर्भ में होता तो उस तरह का हो जाता। तो प्रकृति के द्वारा जो शरीर है तो पंच महाभूत व्यक्त हो गए शरीर के रूप में। तो मेरापन शरीर से छूट जाता कि मैं जो हूँ चेतन आत्मा, दो ही चीज है, चेतन आत्मा और जड़ शरीर। मैं चेतन आत्मा हूँ, क्रिया सब इसमें हो रही है चेतन के तादाद में से, मतलब चिदाभास के कारण। तो ऐसे ऐसा भाव बना रहता है तो उसे लगता है कि सब इसके अंदर हो रही है, मैं इसके अंदर नहीं। तो उसके कर्म दिव्य, मतलब कर्म उसके शुद्ध हो जाते, अशुद्धि नहीं रहती। आत्मा परमात्मा पूरी तरह शुद्ध है, दिव्य है, और प्रकृति में अशुद्धि है, विकारी है, परिवर्तन है। तो विकारी में तो अशुद्धि है ना। कहते हैं चीज खराब हो गई जल्दी खत्म करो, नहीं 2 दिन में खराब हो जाएगी, अशुद्ध हो जाएगी, मतलब खाने लायक नहीं बचेगी। तो यहाँ कहते हैं मेरे कर्म भी दिव्य है। तो ये भगवान इसको कहते हैं कि भगवान से संबंध जुड़ने पर संसार का संबंध छूट जाता है, और संसार का संबंध एक बार छूट गया तो पुनर्जन्म नहीं होता। तो संसार के संबंध के कारण ही हमारा जन्म होता है। जब हमें ये लगता है कि संसार से मेरा कोई संबंध नहीं है, सब प्रकृति का है, मेरा संबंध केवल परमात्मा के साथ है, केवल, तो जन्म क्यों होगा? क्योंकि उसको एक ज्ञान हो गया संसार के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। संसार है, संसार की प्रतीति हो रही है। जब सो जाता हूँ स्वप्न में दूसरा संसार बन जाता है। ये जो जागृत अवस्था वाला संसार ये खत्म हो गया जब मैं सोया। अगर ये सच होता तो जागृत में मेरे पीछे पड़ा रहता, जागृत में मैं दूसरी सृष्टि बन जाती है जो मैं बनाता हूँ मेरी वासनाओं के कारण। तो जागृत स्वप्न में दूसरी सृष्टि है, वो संसार दूसरा है, ये वाला नहीं है। और सुसुप्ति में न जागृत वाला संसार है न स्वप्न वाला, वहां कोई संसार ही नहीं, फिर भी मैं हूँ। तो जहाँ संसार नहीं है वहां देखो मुझे कितना आनंद आया, कितना सुख मिला। अगर वो ना अवस्था हो तो बड़ी चिड़चिड़ा हो जाता आदमी, 2 दिन के बाद ऐसा लगता है बस। 2 लाख रुपए आते हैं महीने पे। तो सुसुप्ति में जब कुछ नहीं है, जब मैंने जागृत और स्वप्न दोनों सृष्टि से अपना संबंध छोड़ दिया, स्थूल और सूक्ष्म, मन बुद्धि इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां सब छूट गई, कहीं किसी के साथ मेरा संबंध नहीं है। तो सब कुछ देखो शरीर में ऐसा नहीं है सब कुछ है, ये ज्ञानेंद्रिय कहीं थोड़ी, जैसे निकलते सुबह उठते हैं सब कुछ साथ आ गया, तो है वहां भी, लेकिन वहां मेरा इनके साथ अब संबंध नहीं है। तो मुझे सुख की अनुभूति होती है, शांति की अनुभूति होती है, आनंद की अनुभूति होती है। तब वो कहता है कि अगर मैं जागृत अवस्था में इनके साथ संबंध ना रखूं, है तो मेरे साथ ही, सुसुप्ति में भी साथ है, मतलब इनकी तरफ से मैंने एक तरह से मुंह मोड़ लिया संसार की तरफ से, अंतर्मुखी हो गया बहिर्मुखी के लिए। तो मुझे एक सुख आनंद की जो अनुभूति होती है वो आत्मा का आनंद है, वो आत्मा का सुख है, वो आत्मा की शांति है। तो इसको भगवान कहते हैं कि ये जो कर्म है जब हम इनके साथ अपने आप को जोड़ लेते हैं कि मैं कर्म करता हूँ, तो भगवान कहेंगे भाई देखो जब तुमने कहा मैं कर्म करता हूँ, इस इच्छा के लिए करता हूँ, इस फल की प्राप्ति के लिए कर्म करता हूँ, तो ये तुम्हें इसका फल भी तुम्हें भोगना पड़ेगा। ये भगवान ने कितनी। और दूसरे क्या होता है कि देखो चेतन आत्मा असंग है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
लेकिन वो भगवान का चूंकि संबंध है, आत्मा और परमात्मा एक ही है, तो ये भगवान ने इसको शक्ति दे रखी है कि जो जड़ चीज है उसके साथ भी संबंध जोड़ सकता है। जड़ जो शरीर है, प्रकृति है, उसके साथ भी संबंध जोड़ लेता है। विजाति है ना दोनों, भले इसकी जाति का नहीं है, इसकी जाति का, हमारी जाति का परमात्मा है, ब्रह्म है, लेकिन जो प्रकृति है, जो अपरा प्रकृति है, अपरा अपरा मतलब निकृष्ट, और परा कहते हैं श्रेष्ठ, तो अपरा प्रकृति के साथ भी संबंध जोड़ लेता और मस्त रहता। अनंत जन्मों से, जब से सृष्टि के हम चल रहे हैं सृष्टि में, तब से हमने संबंध जोड़ ही रखा है, तभी तो चल रहा है। जब तक चलते रहेंगे, जब तक मैं शरीर के साथ मेरा संबंध है, शरीर मिलते रहेंगे, क्योंकि मैंने अपने आप को शरीर के साथ जोड़ लिया। बिना शरीर के मैं अपने आप को अनुभव नहीं करता, इसलिए शरीर के बिना मैं नहीं रह सकता। तो भगवान कहेंगे भाई देखो तूने जोड़ रखा है, जब तू छोड़ देगा, जो छोड़ने के लिए हम स्वतंत्र हैं। छोड़ना मतलब इसे छोड़ के तो आत्महत्या नहीं, मतलब छोड़ना मतलब अंदर से भाव, ऐसा भाव बना कर रखे। तो भगवान कहते हैं तुम्हारे जन्म और कर्म जो है, ये जन्म कर्म भी दिव्य हो जाएंगे, तो त्यक्ता देह पुनर्जन्म, जो कर्म सब इसमें हो रहा है, कामना के वजह से कर्म बंधन का, कर्म जो है जड़ है, तो कर्म कैसे बांधेगा? हमने जो संबंध बांधते हैं कर्म के साथ, जोड़ते हम हैं। देखो प्रकृति जड़ है, प्रकृति के द्वारा होने वाली क्रिया भी जड़ है। सांस चल रही है, हम इसके साथ संबंध नहीं जोड़ते। अंदर जो शरीर में क्रिया हो रही है उसको भी साथ हम नहीं जोड़ते, लेकिन बाहर जो करते हैं उसके साथ हम संबंध जोड़ लेते हैं। तो कहते हैं कर्म जड़ है, ये नहीं हमें, ये नहीं, इन्हें बांधने की शक्ति नहीं है। चेतन आत्मा कैसे बांध सकते हैं? वो चेतन है और ये जड़ है। हमने चेतन आत्मा ने जड़ कर्म के साथ संबंध बनाया, मैं कर्म करता हूँ, तो मनुष्य कर्मों से बन जाता है। राग जब उसके साथ करता है, राग पूर्वक अपने लिए कर्म करता है कि मैं अपने लिए कर रहा हूँ, तभी कहते हैं निष्काम निस्वार्थ। पाप पुण्य इन दोनों के चक्कर में, इसलिए धर्म अधर्म भगवान कहते हैं पाप पुण्य सबको छोड़ दे। एम तो हम सब पापे भी मोक्ष, मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूं, मां सुचा, शोक मत। तो इस प्रकार कर्म जो अत्यंत मलिन हो जाते हैं, फिर हमें बार बार, जब मलिन कर्म हो गए, पाप कर्म हो गए, तो फिर देखो अगर ये बात संसार के ज्यादातर लोग जो झूठ, बेईमानी, छल कपट, गलत पैसा, मिलावट, इन सब चीजों को करते हैं केवल थोड़े से धन संग्रह के लिए, अगर उन्हें मिल जाए, पता चल जाए कि ये जो हम करते हैं इसका फल जब मिलेगा तो कौन से नरकों की प्राप्ति होगी और कितने कष्ट होंगे, उन कष्ट के बारे में अगर एक बार विचार कर लें, उस नरक के बारे में गरुड़ पुराण को एक बार सोच लें, तो मेरा ख्याल है उनके खानदान में कोई गलत काम नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ तक उनके मन में कभी आता ही नहीं कि हम ये गलत काम करें। वो कहते हैं दुनिया कर रही, मैं भी कर रहा हूँ, उससे ज्यादा मैं गलत काम कर रहा हूँ। तो इसलिए कहते हैं कि खाने पीने की चीजों में इंजेक्शन लगाया वो बढ़ जाएगी, लालच लो। तो वो कहते हैं जब वो केवल दूसरों की सेवा के लिए निष्काम भाव से कर्म करता है, तो उसके कर्म में दिव्यता आ जाती, विलक्षणता आ जाती, कर्म उसके दिव्य हो जाते, निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से। तो ये जो दो चार चीजें, इनको थोड़ा सा देखें, संबंध थोड़ा सा कम करें संसार के साथ, ये भाव बनाए रखें कि मैं इन सबसे अलग हूँ, मेरा संबंध परमात्मा के साथ है, और ये सब काम आत्मा और इसमें हो रहा है, शरीर में हो रहा है, मैं इन सबसे अलग। तो थोड़ा विचार करते रहे, तो ये विचार रोज करते 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 अंदर बैठ ही जाएंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम।